क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद अहमद है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मुरादनगर का रहने वाला हूँ। क्या घटना आपके साथ घटी है? मेरे कमिश्नर ऑफिस आज आप आए हैं, क्या शिकायत लेकर आए हैं? करीब अब से 8-10 महीने पहली बात है ये। रियाजुद्दीन का झगड़ा हुआ था। उसने उसकी बच्चे के नाड़ में तेजधार से उसके नाड़ को काट दिया। उसको उसमें मर्डर में उसको जेल चले गए दोनों, उनका वालिद साहब रियाजुल और उसके बेटे। कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद उनकी बीवी आई, कुछ लोग और आए 2-4, उनके इसकी मदद करो। मगर भाई हम अपराधी की मदद तो नहीं कर सकते, क्योंकि जी अपराधी की नहीं, इसकी घर में तंगी है कि हमारे साथियों ने आपस में दोनों सब लोग जितने साथी हैं हमारे मिलके हमको पैसा इकट्ठा करके उनको दे दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद इन्होंने वीडियो बनाई हमारी 4 नाम की। 4 नाम की वीडियो बनाने के बाद इन्होंने मीडिया पे इन्होंने चालू कर दी फर्जी बनाने के बाद, और उन्होंने हम पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। वीडियो किसने बनाई थी? कि जी वो 80,000 रुपये दो, वो हमारे उसको शोहर को छुटाओ, मेरे बच्चों को छुटाओ। मैं बिरादर के जिम्मेदार था वहाँ सदरा। मैं कह रहा भाई मैं अब तो तुम्हें इकट्ठे करवा के दिए थे मेरे साथियों ने, मैं बार बार कहाँ से इकट्ठे करवा के दूँ, और मैं अपराधी की वो भी नहीं करने का हूँ मतलब। उन्होंने मेरे ऊपर बार बार दबाव बनाते रहे, और मीडिया में मेरी वो मामला इन्होंने मुझे जी हाजी जी मैं हारे 80,000 रुपये ले लिए, जबकि हमें कोई नहीं पता किसी भी तरह का। उसके बाद मैंने कमिश्नर के यहाँ आके मैंने रिपोर्ट दे दी, एप्लीकेशन दी। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद मुरादनगर इन्होंने बिरादर के लोगों को इकट्ठा करा, जिम्मेदारों को, और चौकी में पहुँच गए कि हमारे पर गलती हुई है, आगे कोई ऐसी गलती नहीं होगी और आप इस एप्लीकेशन को वापस ले लो। और बैठ के इन्होंने समझौता कर दिया। हमने चलो भाई जिम्मेदार हैं, हमने वो एप्लीकेशन वापस लेके और हमने वो समझौता कर लिया कि आगे कोई इस तरह की हरकत अब नहीं होगी। अब इन्होंने परसों फिर इस तरह की हरकत की है। इन्होंने जाके मेरे विरोध क्या, पहले तो 4 के नाम थे, अब के इन्होंने 8 के नाम लिखवाए हैं। किस किस के नाम है उसमें एक्स्ट्रा नाम इन्होंने 2 मेरे बेटों का नाम लिखवाया है, एक इजाजू का नाम लिखवाया, एक सीधू का नाम लिखवाया है। उसके बाद इन्होंने फिर हमारे पे दबाव बनाया। उसके बाद इन्होंने हमें पता चला भाई इस तरह की इन्होंने हरकत करी है। हमने जिम्मेदार 2-3 आदमियों को पकड़ा, उनसे कहा भाई ऐसे क्यों हुआ। वो कहने लगा जी तुमने इनके विरोध मुकदमा करा, मगर मुकदमा तो हमने कुछ भी नहीं करा। आप दे सकते हो जाके, मैं कचहरी में या मालूम कर सकते हो आप। उसके बाद उनसे हमने कहा भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। उन्होंने कहा जी उससे बात करो जाके, आशक अली से, और जितनी भी रचना है वो आशक अली है। बार बार जो भी वो करा रहा तो आशक अली करा रहा है, मेरे पे दबाव भी वही बना रहा है। जब से मैं सदर बना हूँ मेरे से बहुत ज़्यादा किरसा हुआ है, और बार बार मुझे बदनाम करने के चक्कर में लगा हुआ है। और मैंने आज आके एसपी को, उसको कमिश्नर साहब को आके आज फिर मैंने रिपोर्ट दे दी है, इनके बारे में कर दी है। और मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरी मदद करें। आप अंदर जब ऐसे कमिश्नर साहब से मिलने गए, उन्होंने क्या कहा इस बारे में? उन्होंने ये कहा कि आपने पहले अपराधी की मदद क्यों करी। मगर जी मैंने तो इस साथियों ने इसलिए कर दी थी घर की तंगी की वजह से, मैंने अपराधी की मदद नहीं करी। मैंने तो उन बच्चों को देखा, उन्होंने कहा आपको करनी नहीं थी उनकी मदद, तो आप आज आपके साथ इतना बड़ा क्यों घटना घटती है कि आज बच्चों को भी तड़ी दे रहे हैं आपको, और आपको भी दे रहे हैं, इस तरह की क्यों देते हैं। और वो फौजी हर बगैर पिस्टन से पता क्या डालने फिर जा है वो, लगा हम तो वो करते हैं जैसे हम चाहें वो कर देंगे, और जो हम चाहेंगे वो कराएंगे हम रियाजुद्दीन पे और इसकी पत्नी पे। तो इस तरह की मेरे साथ ही हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बच्चों को और मुझे भी खतरा है इनसे। आशक अली जो आपने नाम लिया, वो क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी मुरादनगर के रहने वाले हैं, सहविस्वा में रहते हैं। वो भी एक फर्जी वो बना हुआ है सदर, वो वहाँ जाके मेरे जाके बन गया है वो।
और उसका चक्कर ये है कि भाई बदनाम करना, इस तरह की घटना बार बार वो कर रहा है। इसलिए मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इसमें मेरी मदद की। आपका क्या नाम है? इजाजुद्दीन नाम है मेरा। क्या कुछ कहेंगे आप भी आज मैं मुरादनगर ब्रज बिहार का रहने वाला हूँ। और एक्चुअल में ये सियासत एक अजीब तरह की चल रही है कि इसमें हमारे एक साथी रहे हैं, फौज से रिटायर हैं, आसिक अली। उनका समझ नहीं आ रहा कि उनको हमसे क्या घृणा है, वो क्या चाहते हैं। दरअसल एक केस हुआ था जिसकी मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, ना मेरा कहीं इसमें कोई लेना देना था, ना मेरा कोई मैं एक्चुअल में उनको जानता भी नहीं हूँ और वो शायद मुझे भी ना पहचाने। आज आपके ज़रिए से वो मुझे पहचान सकते हैं, इसके पहले उनके पास मेरी कोई पहचान भी नहीं है। जो औरत हम पे एलिगेशन लगा रही है कि इन्होंने 80,000 रुपये ले लिए, जैसे अभी अभी हाजी जी ने बताया कि हमने मदद बतौर उनकी मदद की थी, वो इसलिए कि क्रिमिनल की नहीं, कि उसके घर में खाने के लिए नहीं था, उस बेस पे मदद हुई। हमने गलत किया कि किसी भी क्रिमिनल की हम मदद कर रहे हैं तो ये गलत है, हम माफ़ी के तलबगार हैं इस मामले में। दूसरी चीज़ ये कि करते क्या है, राजनीति इन लोगों की क्या है कि इन्होंने डिमांड की कि हमारी मदद कर दो, हमने कुछ मदद की, उसके बाद में हमने मना कर दिया तो इन्होंने कुछ पत्रकारों से मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रची और उसको जो है सोशल मीडिया पे चलाने की कोशिश करी। यूट्यूब पे आज भी लिंक मौजूद है उसका कि भाई इन लोगों ने झूठा एलिगेशन 4 लोगों पे लगाया कि इन लोगों ने 80,000 रुपये ले लिए धारा कम कराने के नाम पे, जबकि धारा कोई कम नहीं करा सकता है। पुलिस पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस ने पैसा लिया धारा कम करने के लिए और हम लोगों ने उनका पैसा ठग लिया। इस तरह की वो उन्होंने एक पिक्चर बना के तैयार कर दी कुछ पत्रकारों से मिलके। अब वो जब हाजी जी ने उसकी शिकायत की कमिश्नर साहब के यहाँ, उनकी रिपोर्ट वहाँ गई तो उसमें ये प्रेशर बनाया गया सामाजिक तौर पे कि भाई इनका फैसला कर लो। हम भी उस फैसले में मौजूद थे, हमने भी इनको कहा कि नहीं, ये आपस का मामला, इसे ख़त्म कर लो। आसिक अली साहब ने ये वादा किया कि मैं आगे से कोई एलिगेशन या कोई बदतमीजी किसी तरह की नहीं करूँगा। अब पहले मीडिया जरिया था, अब इन्होंने अभी 3 दिन पहले क्या किया है कि इन्होंने एक तहरीर लिखी है। पहले उस तहरीर को थाने में दिया है, पहले 4 नाम थे, अब इसमें 5 नाम और जोड़ दिए। एक नाम हटा दिया गया है, इखलाक साहब का, वो नाम हटा दिया गया है। अब 5 नाम नए जोड़ दिए उसमें, जो कि बच्चे हैं, हाजी जी के 2 बेटे हैं, एक और हैं हमारे साथी, उनमें एक मैं भी हूँ, एक साथी और हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं, अभी कुछ टाइम पहले उनके जो है वाल डले हैं, वो अभी बिस्तर पे हैं, उनका भी नाम उसमें ऐड कर दिया। तो पहले इन्होंने एक झूठी तहरीर दी है, क्योंकि बार बार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि या तो आप पैसे की डिमांड पूरी करो वरना हम तुम्हें मुकदमों में फंसा देंगे। अब पहले तो मीडिया के जरिए से हमें बदनाम कर रहे थे, अब इन्होंने पहले एक शिकायत हमारी मुरादनगर थाने में दी है अभी 3 दिन पहले, फिर वहां से निकल के इन्होंने वो एलिगेशन सिद्ध करने के लिए कुछ पत्रकारों को फिर से बुलाया, जिसको बराबर ये सोशल मीडिया पे बराबर चला रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें हमारा क्या दोष है और इनकी रंगदारी का क्या हमसे मतलब है। क्या समझे इसे हम, क्या शहर में हमारा हक नहीं है जीने का? यह समाज के लिए कोई काम करना इतना बड़ा गुनाह है? जिस चीज़ को ये पार्टीबाजी बनाने के लिए तैयार बैठे हैं, कहीं से कहीं तक। अभी एक कोई मामला हुआ, आसिक अली पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे में एडिटिंग करके उसके पेपरों के उसमें 2 नाम और जोड़ दिए एक्स्ट्रा, वकील कबाड़ी और एक ये अचार वाले हैं जिनका ये मामला है, जबकि उनसे कोई लेना देना नहीं था, रियाजुद्दीन, जिनके बेटे क्रिमिनल हैं, वो भी हाफ मर्डर में जेल जा चुके हैं, अभी जमानत पे हैं। उसके बाद में अब मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या चाहते हैं। कहीं पिस्टल दिखा रहे हैं, कहीं रिवॉल्वर दिखा रहे हैं, कहीं रंगदारी वसूल रहे हैं, क्या करें हमें तो समझ नहीं आ रहा। मुझे आज ही खबर लगी कि उन्होंने मेरा नाम भी उसमें लिया हुआ है, जबकि मैं अपने साथी के साथ यहाँ आया था। आज ही मैंने वीडियो देखी तो पता लगा है उसमें मेरा भी नाम इन्होंने जोड़ा हुआ है। तो मैं भी जो है अपने वकील से मिलकर कल जो है शिकायत करूँगा कमिश्नर साहब को। और इतना तो मेरा राइट्स भी बनता है कि जो अब आज मीडिया के जरिए लोग मेरे चेहरे को पहचानेंगे, नहीं तो जो लोग कल तक परसों मीडिया में बाइट दे रहे थे वो मेरे चेहरे को भी नहीं जानते। वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं उन पर जो है दबाव बना रहा हूँ। मेरा क्या ताल्लुक है दबाव बनाने से? तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अब हम वही गुहार लगाने आए थे और कल मैं अपनी एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को दूंगा। ये ज़रूरी है कि हमें न्याय चाहिए और प्रशासन से मदद चाहिए। इस तरह तो लोग हमें बदनाम कर देंगे समाज में। कल हमारे आज हाजी जी के बच्चों का नंबर आया है, कल मेरों का भी आ सकता है। वो लेडीज़ कल हाजी जी के घर पे पहुंच गई है, तो उसका शौहर, उसका आदमी रियाजुद्दीन, उसका बेटा और उसकी मिसेज, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि मैं जो है कपड़े फाड़ के तुम्हारे पे मुकदमा दर्ज करा दूंगी। अब बताइए क्या करें हम इसमें?
वो बार बार मीडिया के सामने खड़े हो जाते हैं। या आशा अली हमसे पता नहीं क्या चाहता है, बार बार वो सामने कहीं आना नहीं चाहता है, सारी फील्डिंग वो लगाता है। क्या दुश्मनी है, सामने तो आए, कम से कम बताए तो हमसे ये शिकायत है। मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगा, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ कि अब थोड़ा सा दिल दुख रहा है इस चीज़ के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई हमारी प्रशासन मदद करेगा और मैं इंशाल्लाह कल जो है मैं अपनी तहरीर उनको दूंगा।